तुम ऐसा कर दियो ना, लेकिन हाँ जिंदगी भर तो मैं जेल में रहूंगा नहीं, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा क्या है। दोस्तों मैं 2 बजे मुझे बुलावा है, मैं 2 बजे जाऊंगा और देखता हूँ क्या है। अरे तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल में बंद करवाओ। दोस्तों आज प्रीतिया मेरे ऊपर FIR करी दी। अब मुझे ऐसा दिन कभी मैं नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा दिन देखना पड़े। और मेरा अगर तुम्हारा अगर कोई शादी भी कराता है, मैं तुम्हें ऐसा घुटाऊंगा कि तुम जिंदगी भर सोचोगे कि सूरज के साथ ना रहूं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं। और दोस्तों जो प्रीति चाही वही करा दी। दोस्तों आखिर प्रीति मेरे ऊपर FIR कर दी, मेरे ऊपर केस कर दी। और मैं कभी नहीं सोचा था कि जो मैं चुना हूँ वो मेरे ऊपर केस कर सकती है, वो मेरे ऊपर FIR कर सकती है, वो मुझे ऐसा दिन दिखा सकती है। अभी दोस्तों मुझे 2 बजे बुलाया गया है, मैं 2 बजे जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। मैं बोला हूँ कि सर मेरे पास सब सबूत है, मैं क्यों उसको छोड़ाऊँ। तो बोला है कि लड़की को वो बोल रही है गुमराह करके तुम जो भी किए हो इसके ऊपर तुम्हारे ऊपर FIR है और तुम्हें केस कर दूंगा, तुम कहीं की नहीं रह जाओगे। तो आखिर मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मेरे भारत की कानून ऐसी है कि सिर्फ लड़कियों का ही सपोर्ट करती है, लड़कियों का ही देखभाल, लड़कियों का ही सुनती है। देखिए जो लड़की इज्जत ना करे, जो लड़की सम्मान ना करे, जो लड़की तुम्हें कुछ भी बोल दे, जो लड़की कुछ भी कहीं भी बात कर ले, उस लड़की को अगर छोड़ा जा रहा है तो भी लड़के का ही गलती दिखाया जा रहा है। ये कहाँ की कानून है और कहाँ की अपनी अर्थव्यवस्था है। कहीं ना कहीं मुझे दोस्तों बहुत ही ज्यादा % गलती नहीं किया जाता है। और दोस्तों मैं इतना ज्यादा मैं पूरा मुझे लगा था कि इतना बड़ा अगर सबूत देने के बाद सब कुछ मेरा सुना जाएगा, लेकिन ये सारा उल्टा हो रहा है। मैं इतना सबूत भी दे दिया, इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझे ही गलत ठहराया जा रहा है और मुझे ही चूतिया बनाया जा रहा है और मुझे ही बोला जा रहा है कि तुम्हें ऐसे डांट दिया जा रहा है कि तुझे मैं बताऊंगा, तू पहले आ, 2 बजे आ। 2 बजे बुलाए हैं और 2 बजे आने के बाद, और मैं धमकी भी सुना, कुछ नहीं निकल रहा है। बोल रहे हैं कि तुम्हारी टीम के लोग होंगे, धमकी वगैरह दे रहे हैं। यार लड़कों का कोई वो हनुमान जी ना आई है कि सीना चीर के दिखा दी कि गलती किसकी है। मुझे तकलीफ इस बात की है, मुझे नहीं कभी पता था कि प्रीति तुम मेरे ऊपर FIR करोगी, लेकिन आज वो दिन दिखाई दी कि मेरे ऊपर केस कर दी और मेरे ऊपर FIR कर दी। चलो ठीक है, तुम्हारी गलती, तुम अपने आप में पता नहीं क्या देख कर चल रही हो, क्या नहीं देख कर चल रही हो। तुम मेरे ऊपर FIR जो की हो, चलो मैं तो देखो कानून का क्या है क्या नहीं है, क्या सजा देती है, लेकिन मैं जिंदगी में प्रीति तेरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तू मुझे इतना बड़ा दिन दिखा दी है, मुझे इतना बड़ा वो कर दी है, मैं तुझे भी अब सूरज के ऊपर FIR कर दी है। बहुत अच्छा फैसला ली है प्रीति, और इस चीज़ को माथे तक पहुंचाना, अंधे रास्ते में आधे मत छोड़ना, क्योंकि इन लोगों का मन बढ़ गया है, औरत को खिलौना समझ लिए हैं। जब चाहे खेल लो, जब चाहे फेंक दो। ये लोग एकदम औरत के ज़िंदगी का नरक बना दिए हैं। बहुत अच्छा सीख दे रहे हैं आप प्रीति, तुमको पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, पब्लिक तुम्हारे साथ है, और जो भी तुम फैसला लियो बहुत अच्छा लियो, इसलिए कि बहुत बार हो गया पब्लिक का ये कहना है कि झूठा नौटंकी रहता है तुम लोगों का। इस वजह से तुम कोई एक्शन नहीं लेती हो, तो इस चीज़ को तुम्हें दिखाना है कि नौटंकी नहीं है, रियल है, और तुम्हें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक लड़की का इज्जत का खिलवाड़ है। सूरज यहाँ ये भी कह रहा है कि अगर मैं प्रीति से शादी करूँगा तो उसको इतना ताड़ना, इतना प्रताड़ित मैं करूँगा कि शायद मुझे छोड़ने पर वो मजबूर हो जाए। ठीक है, तो सूरज कुछ भी कर सकता है तो प्रीति तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, जो होगा तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि एक लड़की हो तुम। और लोग क्यों कहते हैं कि लड़की का सुनवाई ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़की एक बात पे अटल रहती है, हर फर्ज को निभाती है, पति जैसे कहता वैसे करती हैं, इसलिए कानून लड़की का बात मानता है। क्यों नहीं माने भाई, लड़की कोई गुड़िया की खेल नहीं है। लड़की अपने माँ बाप सारा चीज़ सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आती है। क्यों आती है? एक पति को तो देख के रहती है, किसी और को देख के तो नहीं रहती है ना। पति के ही सहारे लड़की आती है ससुराल में, अपने माँ बाप भाई बहन सबको भूल जाती है एक पति को देख के। अनजान ना उस पति से कभी मिली रहती है ना कुछ भी, लेकिन यहाँ तुम लोगों का प्यार है, रिलेशनशिप में रही, सारा चीज़ तुम उसका
इस्तेमाल किए हो, पैसा से, रुपया, इज्जत से, सब चीज़ से खिलवाड़ किए हो। आज तुम्हारे पास गुंडा मिल गए हैं, चमचे मिल गए हैं। उस दिन तो कोई नहीं दिख रहा था जब शुरू में प्रीति के पास आए थे ना, प्रीति के पास उतना वो था ना तुम्हारे पास उतना वो होता। दोनों लोग मिल के मेहनत किए तो इस काबिल बने। और जब आप लोग पैसा कमाने लगे तो इज्जत को गंवा दिए। इज्जत तो ऐसे मान लीजिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी के बहन के बेटी के इज्जत के साथ खेलना नहीं चाहिए। और सब कुछ छोड़ के आती उसी पति के लिए, ठीक है। और जो भी सारा चीज़ तुम्हारा प्रीति, तब तुम्हें कोई नहीं पहचान रहा था, अब बहुत लोग पहचानने लगे। जब पैसा हो जाता है जेब में, आज जब अपना अहमियत बन जाता है तो बहुत लोग पहचानते हैं, ठीक है। दोनों लोग मेहनत करके इस काबिल बने तो पैसा कमाए तो इज्जत नहीं, इज्जत कमाए तो पैसा नहीं। कमाइए तो दोनों साथ में कमाइए ताकि दुनिया नाव करे। एक चीज़ कमाने से क्या फ़ायदा है? इज्जत कमाइए ज़्यादा, पैसा थोड़ा कम रहेगा चलेगा, क्योंकि इज्जत एक ऐसी चीज़ है कि धरोहर होती है, वो कभी भी मिटती नहीं है। पूरा दुनिया में आपका नाम चलेगा। लेकिन जो ये ड्रामा हो रहा है, सब लोग कहीं ना कहीं बदनाम करेंगे। कहीं जाओगे तो किस नज़र से लोग देखेंगे बताओ। और प्रीति जो एक्शन ली है बहुत अच्छा ली है, बस इसको लास्ट तक पहुंचाना है, पब्लिक को दिखाना है तुमको कि ये सही है, गलत नहीं है। और वीडियो भी है मारपीट का, अगर वो पुलिस वालों के हाथ लग जाए ना तो गड़िया पर की चोइटवा छूट जाएगी। दोस्तों क्या मैं सही बोली हूँ गलत, जरूर आप लोग बताइएगा। बाय बाय।